हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो लोग भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की पेडागोजी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपकी 18 क्लासेस करा दी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं और प्ले बना दी गई है, आप लोग उनको सभी क्लासेस को देख सकते हैं प्ले में, और हर सब्जेक्ट की प्ले बना दी गई है, तो आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम है, मतलब ज़्यादा तो टाइम नहीं है, पर इतना टाइम है कि आप जो भी प्लेलिस्ट बनी है उनको आराम से देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि भाषा अर्जन में बच्चे भाषा अर्जन जो होता है, भाषा अर्जन यानी कि इंग्लिश में अगर बात करें तो यह हमारी हो जाती है लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। तो भाषा अर्जन में बच्चे जो होते हैं भाषा को क्या करते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। देखिए, जो अर्जन होता है वो क्या होता है? तो अर्जन जो होता है हमारा, जैसे कि आप क्या होते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या था, आपने जो कोई लैंग्वेज मतलब बातचीत करने के लिए क्या आप कभी स्कूल गए या फिर किसी भी नियम्स को, जो भी व्याकरण को पढ़ा? नहीं पढ़ा, लेकिन क्या था, आपने उसको अर्जित किया। कैसे अर्जित किया? अपने पास पड़ोस से, अपने पेरेंट्स से, अपने जो भी फैमिली के मेंबर थे उनसे उनकी सभी बातों को सुना और समझा, और क्या किया, उनको अनुकरण करके भाषा अर्जन की। तो ये कह रहे हैं कि भाषा अर्जन में बच्चे जो होते हैं भाषा को, लैंग्वेज को क्या करते हैं, सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 47। कौन सा है? 47 है। यहाँ पे करेंगे जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। देखिए, जब क्या होता है पढ़ने में कठिनाई, जो रीडिंग करने में कठिनाई होती है, तो वो बच्चे किससे ग्रसित होते हैं? तो वो जो होते हैं किससे ग्रसित होते हैं? तो डिसलेक्सिया से ग्रसित होते हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे डी भी लिखा है, तो अब वो उसमें जो है पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि ये बी है या फिर डी है। तो यहाँ पे जो उनको वो बच्चे होते हैं वो किससे ग्रसित होते हैं? तो वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 48। कौन सा है? 48 है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? कह रहे हैं कि हिंदी भाषा शिक्षक के, यानी कि हिंदी लैंग्वेज टीचर हैं, अगर हिंदी भाषा यानी कि हिंदी लैंग्वेज के टीचर हैं, अगर आप तो उसके रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो इसमें से आप किसे सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो किसे सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे? तो इसमें जो है हम किसे सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। बच्चों को हम क्या करेंगे? अलग अलग संदर्भों में भाषा का प्रयोग सिखाना। तो ये क्या है? हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 49। कौन सा है? 49 क्वेश्चन नंबर है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे कि आप चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, वो जो आपके जो स्टूडेंट हैं, वो हिंदी भाषा की बारीकी को समझे, कि जो हिंदी भाषा है उसकी क्या समझे, बारीकी को समझे। तो उसको समझने के लिए, किस क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे? आप चाहते हैं कि उन बच्चों में ऐसी क्षमता का विकास हो जाए जिससे वो क्या करें, हिंदी की बारीकी को समझ सकें। तो क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे यहाँ पे? हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 50 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। देखिए, कौन सी क्लास में? क्लास 7th में। क्लास 7th में जो लड़की है, क्या नाम है उसका? रूबी है। तो वो कक्षा में सबसे पहले क्या करती? सबसे पहले अपना कार्य को समाप्त कर लेती है। यानी कि जो भी बच्चों को कार्य दिया गया है, तो वो सबसे पहले जो कार्य करती है, तो वो कौन कर लेती है? रूबी कर लेती है, अपने कार्य को कंप्लीट कर लेती है। तो हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो एक हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? अगर वो कंप्लीट कर लेती है, अब वो क्या है, वो खाली है, तो आप क्या करेंगे? तो आपका, तो रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे, क्योंकि उसने तो अपना कार्य कंप्लीट कर लिया। तो हम उससे क्या कह सकते हैं कि अब आप अपनी मनपसंद का कार्य कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। कौन सा है? 51 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर यहाँ पे हो रही 6 to 8 की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग को कौन प्रभावित करता है? तो कौन प्रभावित करता है? शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। देखिए, शिक्षक का, टीचर का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। देखिए, जहाँ पे क्या है, बच्चे किससे सीखते हैं? अपने टीचर से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे कहा भी क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो वहाँ पर जो होता है उसको प्राइमरी जो होती है वो क्या होती है, जो भी होता है प्राथमिक
विद्यालय कहा गया, और जो टीचर है जो स्कूल में सीखते हैं उसको द्वितीयक कहा गया है, जो स्रोत कहा गया है। तो यहाँ पे करें प्राथमिक स्रोत है और ये द्वितीयक स्रोत है। तो बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं या तो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं या फिर अपने टीचर से। तो शिक्षक का जो भाषा शिक्षण संबंधी रवैया है वो क्या करता है, सीखने को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा हो गया 51 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। सब फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है, यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं कि हिंदी शिक्षण यानी कि हिंदी भाषा शिक्षण, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। तो क्या अपेक्षित नहीं है, तो क्या नहीं है, सुनकर शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास, ये कोई अपेक्षित नहीं है। क्या है, अपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 53। कौन सा है, 53। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 पर कह रहे हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। तो क्या है, तो क्या है, तो क्या है हमारा बाल साहित्य है। क्या है, बाल साहित्य है। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये क्वेश्चन हमारा आया पूछा गया है 22 फरवरी और 2015 में एग्जाम जो हुआ था उसका 6 to 8 में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 54। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 54। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या फिर भाषाएं। देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा आप जानते हैं कि बहुत तरीके की भाषाएं एक ही क्लास में बोली जाने वाली। तो एक ही क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो उनकी जो भाषा होती सेम होती हैं तो नहीं, तो सभी की भाषा जो होती है वो अलग होती। इसलिए कह रहे हैं कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या फिर भाषाएं क्या हैं, तो ये जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक साधन होती हैं। क्या होती हैं, एक संसाधन होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 55। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप, हिंदी भाषा यानी कि हिंदी की जो हिंदी लैंग्वेज है उसकी समावेशी कक्षा। आप लोग जानते हैं समावेशी कक्षा जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती, चाहे उनमें कोई भी डिसेबिलिटी हो। तो कह रहे हैं समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है, तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा जो है शिक्षण प्रक्रिया है। क्या है, शिक्षण प्रक्रिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पे कह रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आंकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति, जो बच्चे ओरल बोलते हैं, ठीक है, तो उनकी जो ओरल तरीके से जो बोल रहे हैं उसका जो है हम क्या कर सकते हैं, आंकलन कर सकते हैं। जो बोल रहे हैं बच्चे क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बातों को अपनी अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उनका जो हम क्या करने के लिए, सतत आंकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है, तो हम किससे उनका जो है मौखिक अभिव्यक्ति का आंकलन कर सकते हैं। तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं हम इन सभी के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं, प्रश्न पूछने के द्वारा भी कर सकते हैं। देखो जब हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी वो उसका उत्तर देगा तो उसकी मौखिक अभिव्यक्ति का आंकलन कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करना और फिर क्या है, परिचर्या करना। तो ये सभी, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आपका सभी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 57। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। तो कह रहे हैं कि भाषा सीखने में जब हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें क्या है, समाज से जो अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं, तो क्या है, समाज से अंतःक्रिया का एक महत्वपूर्ण स्थान। तो ये कथन का संबंध किसका है, तो ये कथन जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो हमारा वाइगॉत्स्की से संबंधित है। तो वाइगॉत्स्की ने कहा था कि बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है। कौन सा है, 58 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 पर समझकर पढ़ने पर, किसने पर, समझ के पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या है, जब हम चीज़ों को समझकर पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो क्या है, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। क्या है, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना कि जब कोई चीज़ को समझकर पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी चीज़ लिखी हुई है हम उसके अर्थ को अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 59। कौन सा है, 59 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं व्याकरण की समझ, यानी कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर, किसकी, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। तो व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना जो है वो क्या है, तो ये क्या है, पूर्णतः उचित है। क्या है, एक पूरी तरीके से उचित है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 60 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आंकलन में प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय है। तो कह रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता, बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता का आंकलन करने के लिए बच्चों में जो हिंदी लैंग्वेज है, बच्चे जिन बच्चों को हिंदी लैंग्वेज आती है तो उसमें क्या कैपेसिटी है, उसका क्या कर सकते हैं हम, उसका असेसमेंट करने में प्रकार्यपरक पक्ष पर बल देने का आशय क्या है। तो क्या है हमारा? भाषा प्रयोग पर बल देना। क्या है? भाषा प्रयोग पर बल देना है। तो यहाँ पे मैंने 60 आपके जो भी क्वेश्चंस थे आपके पेडागोजी के वो सभी कंप्लीट करा दिए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।